मैं मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं अजय जी, और दीपक जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि डिबेट का समय और आधा घंटा बढ़ाए, एक एक मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मुझे कन्विंस कर लिया तो नेशनल चैनल में आपको कहूंगा कि नहीं आप सही बोल रहे हैं, 600 वादे में लेके आया हूं कि आप में है हिम्मत एक एक वादा डिस्कस करने के लिए, मैं तैयार हूं डिस्कशन के लिए। आपके मुख्यमंत्री अपना व्हाइट पेपर नहीं दे पाए कि मैं 10% से ज्यादा वादे पूरा नहीं करवा, आप कौन सी बड़ी बातें कर रहे हैं। येदुरप्पा जी, बोम्मई जी ने जनवरी में दीपक जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं एक व्हाइट पेपर लेके आऊंगा कि हमने कितने वादे पूरे किए, मेरे पास उसका कॉपी है। आज तक वो व्हाइट पेपर नहीं है, क्योंकि मालूम है व्हाइट पेपर क्या करेंगे। जब तक उनको मालूम है चुनाव आएंगे, जनता के सामने हकीकत जाएगी, हिंदू मुसलमान करो, अपनी दुकान चलाओ, नहीं चलेगी। इस बार ये दुकान बंद हो चुकी है। डॉक्टर अजय आलोक जी, आपकी दुकान बंद हो चुकी है, शटर गिर चुका है, ये रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं मैनिफेस्टो पर बात कर सकता हूं, आपने 10% भी उसका पूरा नहीं किया कर्नाटका में। कॉपी भिजवाऊं अजय जी? आपने 2 सवाल पूछे, आपके दर्शक देख रहे हैं, आपने 2 सवाल इनसे डायरेक्टली पूछे, इन्होंने बहुत डायरेक्टली उसका जवाब नहीं दिया। बदहवासी में इधर से उधर बोले जा रहे हैं, 40% कमीशन ये वो। अरे रोहन जी, ये कांग्रेसियों को कहते हुए जबान नहीं कट जाती है। एक सामान्य ज्ञान का सवाल पूछता हूं आपके दर्शकों से, उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिसने खुलेआम कहा था कि मेरे राज में 85% कमीशन है। जानते हैं, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे लोग कहेंगे राजीव गांधी। दूसरा सवाल ज्ञान पूछूंगा, उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो कहता है कि जब संयुक्त सरकार चला रहे हो तो सहयोगियों को करप्शन पे रोक लगाना बहुत मुश्किल है। इसका भी ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा, सीधे लोग कहेंगे मनमोहन सिंह। तो जहां प्रधानमंत्री खुद एडमिट करता हो कि 85% करप्शन है और सहयोगियों का भ्रष्टाचार हम रोक नहीं सकते हैं, वो हमको ज्ञान देते हैं 40% पे। कहां से लाते हो भैया 40%? अब अगर है 40% तो कोर्ट क्यों नहीं गए? सबूत लेके कोर्ट जाते, जैसे हम गए थे ना कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में गई थी ना, 2G 3G 4G हर एक में, जीजाजी में। आप क्यों नहीं कोर्ट गए? क्यों नहीं हमें कटघरे में खड़ा किया? आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं होते, तथ्य है तो सामने रखिए। इतने मैंने अभी लाइन गिनाई है, हम आपकी लाइन को छोटा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइन लंबी कर रहे हैं। आप कहते हैं क्या किया? मैंने कहा 4 साल में किस चीज से दिक्कत है? विकास से दिक्कत है, विकास के पेस से दिक्कत है, तरक्की से दिक्कत है, तरक्की की रफ्तार से दिक्कत है। समस्या यह है कि जब तक डबल इंजन मोदी जी रहेंगे, तरक्की भी बहुत तेजी से होगी और तरक्की का पैमाना भी बहुत बड़ा होगा, जो आप लोग से पछता नहीं है, क्योंकि तरक्की से तो कोई मतलब नहीं है। अब ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है? ऑडियो वायरल हुआ था राहुल गांधी का, हाँ या ना? आपके DK शिव कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा था कि नहीं कि जब हम आएंगे तो वापस PFI का बैन खत्म करेंगे। हिंदुत्व और हिंदुत्व बोको हरम जैसा है, ये किसके बोल थे? ये हमारे बोल तो नहीं थे। सोनिया गांधी के आंसू फड़फड़ करके निकल गए बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद, ये हमारे बोल तो नहीं थे। और उसके बाद आप कहेंगे कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। आप मुसलमानों को खुश करते रहिए, उनको रिझाते रहिए, मुसलमान आतंकवादियों को ओसामा जी कहते रहिए, तो आप बहुत अच्छे। लेकिन अगर हम हिंदू हितों की बात करेंगे, हमें अपने हिंदुत्व बजरंग बली पे सवाल को उठाने वाला हमें पसंद नहीं आता है, हमें राम मंदिर पे बात करने वाला और राम की आलोचना करने वाला अगर हमें पसंद नहीं आता है, तो हम खराब हो गए, हम सांप्रदायिक हो गए भाई साहब। हाँ, और आप बड़े सेकुलर हो गए, सेकुलर वीर आप नहीं हैं। आप बांटने वाले लोग हैं इस देश को, इस देश की त्वचा को खराब करने वाले लोग हैं। संप्रभुता पे रोहन जी आप बताइए ना, आपका क्या स्टैंड है? कर्नाटक की संप्रभुता, सोवरेनिटी ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक इस देश का हिस्सा नहीं रहने देना चाहते हैं। इच्छा क्या है? ठीक है, सीधे जवाब ले लेते हैं, कितनी गंदी सीधे जवाब ले लेते हैं। रोहन जी, आपके मिसेस गांधी ने कहीं अपनी स्पीच में नहीं बोला, लेकिन जो ट्वीट हुआ, CPP चेयरपर्सन यानी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू 6.5 करोड़ कन्नडिगा। कोड है, द कांग्रेस विल नॉट अलाउ एनी वन टू पोज अ थ्रेट टू कर्नाटकास रेपुटेशन, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये आपका मिसेस गांधी का ट्वीट है। आपने कहा मिसेस गांधी ने ऐसा नहीं बोला, वाकई उन्होंने नहीं बोला, लेकिन क्या आपको सोवरेनिटी का मीनिंग पता है? क्या है ये? और आज मुझे भी बताइए रोहन भाई, आप IT सेल के इंचार्ज है या नहीं? मैं अभी प्रवक्ता हूं। अच्छा, मेरी साथी है सुप्रीम इंचार्ज। दूसरा, अभी उन्होंने एक बात की कि आप सबूत दीजिए, मैं उनको सबूत देता हूं, क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ आप सबूत दे दीजिएगा। आप कांग्रेस पार्टी क्या संप्रभुता का मतलब नहीं जानती? संप्रभुता का मतलब होता है एक राष्ट्र या लोगों के समूह का स्वशासित होने का अधिकार, यानी आपने अलग कर दिया उनको।
जब सोनिया जी वो स्पीच दे रही थी, मैं वहां पे था, उसका भी मैं जवाब दूंगा। पहले अजय आलोक जी ने सबूत की बात की, उसका मैं जवाब दे दूं, फिर उसके ऊपर आपको पूरा जवाब दूंगा। उन्होंने कहा सबूत दीजिए। 40% कमीशन स्कैम इन आरडीपीआर, ये डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को कंप्लेंट करके लिखा कि आरडीपीआर डिपार्टमेंट में 40% कमीशन का कोई भी बिल पास करने के लिए कमीशन देना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको चिट्ठी की कॉपी अजय जी भेज दूंगा। दूसरा, 50% कमीशन इन बीबीएमपी, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने और एक लेटर लिखा, बीबीएमपी जो उनका और एक डिपार्टमेंट है, वहां पे 50% है। संतोष पाटिल सुसाइड केस, जिसमें इनके ऐश्वर्यप्पा जी तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, उसने अपनी सुसाइड नोट में ये कहा कि मेरे पास 40% कमीशन मांगा गया है। उस आदमी ने अपनी जान दे दी। फिर भी अगर अजय आलोक को भरोसा नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? एक आदमी ने शर्म आनी चाहिए आपको। एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी जान दे दी और ये कहा कि 40% कमीशन मांग रहे हैं, इसीलिए मेरे पास और कोई वो नहीं है। और आप यहाँ पे देश की जनता के सामने सबूत मांगे, डूब बनना चाहिए आपको। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको 40% गवर्नमेंट का? मेरे पास मैं सबूत नहीं मांग रहा हूं, मुझे तो हंसी आ रही। क्यों गुस्सा क्यों रहे? अरे गुस्साइए मत, गुस्साइए मत लीजिए। मैं शर्म आनी चाहिए। गुस्साइए मत, 40 से चिल्ला क्यों रहे भाई? 40, 50, 70 जितने सबूत चाहिए सब दे दूंगा मैं आपको। सबूत के साथ, लेटर के साथ है। आप कंप्लेंट कीजिए। आप कॉन्ट्रैक्टर मुझे नहीं चाहिए, कोर्ट में दीजिए ना जाके। उनको देशद्रोही घोषित कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को कर दीजिए। जो शहीद हुआ है संतोष पाटिल, अरे भैया देशद्रोही हम कौन होते हैं घोषित करने वाले? देशद्रोही तो आप अपने हरकत से घोषित हो जाते हो। आप एक शहीद का अपमान कर रहे हैं सबूत मांग के। उसने लिखा है कि 40% कमीशन मुझसे मांगा। माफी मांगिए देश के सामने। आपको शर्म नहीं आती? कोर्ट में लेके जाइए ना। आदमी ने अपनी जान गंवाई। आप कोर्ट में लेके क्यों नहीं गए? अरे भाई 1 साल हो गया इस बात को, कोर्ट में लेके क्यों नहीं गए? कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए? मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे सबूत नहीं मांग रहा हूं। जनता की कोर्ट में कोर्ट लेके जाते ना, जैसे हम गए थे आपके खिलाफ सबूत लेके कोर्ट में। रोहन जी थोड़ा सा पीछे होकर बात करिए। आप स्काइप पे हैं, जैसे ही आप तेज बात करना और आगे होकर बात करना शुरू करते हैं आपका ऑडियो चला जाता है। सो प्लीज थोड़ा पीछे होकर बात करिए। अब आप दोनों आप बात। अरे वो आवेश में आ जाते हैं। अपने शर्म आ रही है अजय जी, ये बात नहीं होनी चाहिए। सबूत की बात मत कीजिए, क्योंकि 40% कमीशन के कारण एक व्यक्ति ने। भैया सबूत मैं नहीं मांग रहा हूं रोहन जी, मैं कह रहा हूं आपसे। आप सबूत की बात मत कीजिए। क्या कह रहा हूं, आप क्या बात बोल रहे हैं? बचिए आलोक जी, मैं कह रहा हूं सबूत है तो उसको न्यायालय में जाके दीजिए ना। आपने या न्यायालय पे तो खैर न्यायालय पे भी भरोसा नहीं, आपकी पार्टी की न्यायालय पे भी भरोसा तो है नहीं। आपके सर पे फूटे, वहां पे मत करिए। किसी शहीद के ऊपर आप सबूत मत मांगिए, नहीं तो 10 फीट कम हो गया आपके सर पे ठीकरा फूटेगा। मैं नहीं चाहूंगा। आप अच्छे मित्र हैं, प्लीज अपना कैरियर धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। दीपक जी, आपने कहा सोवरेनिटी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैं सोनिया जी वहां पे थी, उन्होंने ये शब्द नहीं कहा। क्या है अस्मिता की, हम जो कर्नाटका की अस्मिता का बहुत बड़ा इश्यू है। जो मैं नंदिनी इश्यू की बात कर रहा हूँ, एक ऐसी ब्रांड जो सालों से कर्नाटका मैं तो खुद बोल रहा हूँ, सोनिया जी ने नहीं कहा। आपकी पार्टी ने ट्वीट क्यों किया सोवरेनिटी शब्द को? ट्वीट क्यों किया? प्रधानमंत्री जी के पास अगर सोनिया जी ने कहा है तो मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। बट जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है अस्मिता पे जा रहा हूं ना, लिखित आपको कहना चाह रहा हूं कि सोनिया जी ने जो आप सोवरेनिटी की, आज प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। आप सोनिया जी के, अगर सोनिया जी ने नहीं कहा है तो उनको उसको बाद में मुद्दे नहीं बताना चाहिए। उनके भाषण के साथ ये